बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भैया स्टूडेंट, लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल किए थे स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड न्यूमेरिकल नंबर 5। आज बेटा हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2, 3 एंड बाकी भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 1.2। सो बेटा ये न्यूमेरिकल नंबर देखिएगा, हमें कहा जा रहा है कि हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। के जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो, नैनो, पीको, ये कैसे एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, कैसे एक दूसरे के रिलेटेड हैं। सो पहले हम लोग देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास, पीको। तो 1 पीको जो है हमारे पास, पहले माइक्रो लिखा हुआ है बेटा, तो हम लोग माइक्रो लिख लें। 1 माइक्रो किसके इक्वल आता है हमारे पास बेटा, वो 10 की पावर -6 के इक्वल। क्लियर है। उसके बाद बेटा हमारे पास नैनो है। 1 नैनो बेटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये 10 की पावर -9 के इक्वल। उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड वाली जो हमें गिवन है पीको, तो 1 पीको हमारे पास क्या आएगा, पीको 10 की पावर 12 पे -12 के इक्वल। सो बेटा अब हमने क्या करना है, इनका रिलेशन जो है ना वो ड्राइव करना है कि रिलेशंस कैसे हमारे पास इसका जो एग्जिस्ट करेगा। तो सॉल्यूशन में देखेगा बेटा, हम लोग क्या कहते हैं, नैनो को कैरी करते हैं बेटा। नैनो का हम लोग माइक्रो के साथ रिलेशन, फिर पीको का नैनो के साथ, फिर पीको का बेटा माइक्रो के साथ रिलेशन देखेंगे। सो यहाँ पे मैं बेटा रफ में लिख देता हूँ, नैनो का बेटा हमने रिलेशन देखना है माइक्रो के साथ। फिर बेटा हमने पीको का रिलेशन देखना है नैनो के साथ, बिकॉज पीको सबसे लोएस्ट वैल्यू है। और फिर बेटा हमने पीको का रिलेशन देखना है माइक्रो के साथ। ये हमने 3 रिलेशन जो है बेटा ये चेक करनी है कि ये रिलेशंस क्या होंगे। तो पहला रिलेशन बेटा 1 नैनो, 1 बेटा नैनो किसके इक्वल है, 10 की पावर -9 के इक्वल। सो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, 10 की पावर -9 को बेटा ब्रेक किया जा सकता है। कैसे ब्रेक किया जा सकता है देखिएगा, 1 नैनो इज इक्वल बेटा 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो बेटा मैंने क्या किया, -9 को -6 और -3 में ब्रेक कर लिया। तो बेटा ये देखेगा 1 नैनो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल 10 की पावर 6 किसके इक्वल है, माइक्रो के। तो बेटा यहाँ पे माइक्रो पुट कर लें, माइक्रो। तो बेटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइक्रो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। क्लियर है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, -3 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 दूसरी तरफ जाके बेटा पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 10 की पावर 3 इज 10 की पावर 3 नैनो इज इक्वल माइक्रो। सो बेटा हमारे पास रिलेशन क्या आ गया कि 1 माइक्रो जो है, 1 माइक्रो वो किसके इक्वल है, 10 की पावर 3 मीन्स 1000 नैनो के। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिलेशन आ गया नैनो और माइक्रो का। क्लियर है। इसी तरह बेटा हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे पीको और नैनो का। सो देखिएगा यहाँ पर 1 पीको हमारे पास बेटा किसके इक्वल आएगा, 10 की पावर -12 पे। क्लियर है। और बेटा ये MCQs भी आ जाते हैं कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू दिस। ये आपने आंसर जो है एज आ MCQs भी बेटा लर्न करने हैं, रेडी करने हैं। सो बेटा 1 पीको को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 12 को 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कर लें। चलें। तो बेटा 10 की पावर 6 -6 किसके इक्वल है, माइक्रो के। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीको 1 पीको बेटा इज इक्वल है माइक्रो और बेटा मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो बेटा ये दूसरी तरफ जाके पावर में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान भी यूज़ कर लें। याद रखा 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई पीको, 1 पीको लिख लें या सिंपल पीको लिख लें, बेटा एक ही बात है। सो बेटा यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, 1 माइक्रो
बेटा ये किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर 6 है तो 1 के साथ बेटा 6 जीरोस, ये तो 10 लाख बेटा पीको के इक्वल आ गया हमारे पास क्या, 1 माइक्रो। इसको बेटा 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं या इसको ओपन करके लिख लें, एक ही बात है। ये बेटा हमारे पास माइक्रो और पीको का रिलेशन। अब बेटा पीको और नैनो का रिलेशन हमारे पास रह गया, तो देख लें यहाँ पर अगेन बेटा 1 पीको इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर -12। और बेटा 1 पीको को हम लोग ब्रेक कर लें, पहले हमने 6 में ब्रेक किया था, अब बेटा हमारे पास नैनो किसके इक्वल है, 9 में, तो अब बेटा हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। -9 बेटा किसके इक्वल आता है हमारे पास, 1 पीको हमारे पास -9 किसके इक्वल आएगा, नैनो के। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, नैनो मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो -3 बेटा इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई पीको इज इक्वल नैनो। सो बेटा इसको ओपन कर लें तो क्या आएगा, 1 नैनो इज इक्वल 10 के साथ 3 0 पीको। सो बेटा हमारे पास ये रिलेशन आ चुका कि डिफरेंट वैल्यूज़ का, कि माइक्रो हमारे पास 10 की पावर -6 था, नैनो 10 की पावर -12, पीको 10 की पावर -12। तो बेटा इनको हमने कैसे ओपन किया, नैनो को 9 को बेटा ब्रेक किया, 6 और 3 6 हमारे पास माइक्रो के इक्वल वो पुट किया। बेटा इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। सो बेटा इसको ओपन कर लें, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलर हमने बेटा ये भी प्रूव कर लिए कि नैनो का माइक्रो के साथ, पीको का माइक्रो के साथ एंड पीको का बेटा नैनो के साथ ये रिलेशन था। सो हमने बेटा 1 बाय 1 सब का रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2। अब न्यूमेरिकल नंबर बेटा 3 पे आ जाते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास अगेन बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें गिवन क्या है वो देखिएगा। सो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखा हुआ है हमारे पास, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। वो कह रहे हैं कि आपके जो हेयर्स हैं, जो बाल हैं, वो एक दिन में 1 मिलीमीटर जो कहते वो ग्रो अप होते हैं। तो बेटा लेंथ ऑफ हेयर आपको गिवन है, वो क्या होगी, लेंथ ऑफ हेयर बेटा हमारे पास 1 मिलीमीटर। तो बेटा 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर है। तो बेटा हमारे पास ये किसके इक्वल आता है मीटर, 10 की पावर -3 के। उसके बाद बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड द ग्रोथ ऑफ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा ये देखेगा हमें कहा जा रहा है कि पर डे, मीटर ये मिलीमीटर और यहाँ पे आ जाए एक दिन में। बेटा एक दिन में हमारे पास डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस आती हैं, जो टाइम आता है बेटा हमारे पास पर डे में, हम लोग उसको मेजर करेंगे। सो बेटा वो टाइम क्या होगा, एक दिन में हमारे पास कितने बेटा घंटे होते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं। और बेटा हमारे पास एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, बेटा हमारे पास एक घंटे के अंदर 3600 क्या होते हैं, सेकंड्स बेटा आते हैं। सो बेटा क्या करवाया जाएगा, हम लोग 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, 24 मल्टीप्लाई 3600 तो हमारे पास 86,400 सेकंड आ जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे टाइम लिख लें, तो टाइम क्या होगा हमारे पास 24 आवर्स। एक दिन की बात की जा रही है बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 को बेटा 60 मिनट और बेटा 60 सेकंड मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 86,400 सेकंड्स। बेटा ये टाइम आ गया। अब हमने क्या कहना है बेटा, फाइंड द ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट क्या होगा, फॉर्मूला सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास, ग्रोथ बेटा ग्रोथ रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोथ रेट चेक कीजिएगा। ग्रोथ रेट हम लोग यूज़ करेंगे और वो बेटा हमारे पास आ जाएगा
किसके इक्वल आएगा ग्रोथ रेट, वो देखिएगा आ जाएगा बेटा लेंथ ऑफ हेयर, आ जाएगा लेंथ ऑफ हेयर डिवाइडेड बाय बेटा टाइम, टाइम पे डिवाइड कर लें। लेंथ ऑफ हेयर बेटा हमारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ हेयर बेटा पुट कर लें, आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ओवर बेटा 86/400। क्लियर है? सो बेटा अब आगे देखिएगा, इसका सोल्यूशन है बेटा 1 ओवर, मैं क्या कहता हूँ बेटा, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 86/4 मल्टीप्लाई 100। मैंने क्या किया बेटा, इन ज़ीरोज़ को सेपरेट करवा लिया। अब क्या होगा, 1 को 864 पे बेटा डिवाइड कर लें, ये क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 864 बेटा 0.001157 मल्टीप्लाई बेटा ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -3, ये 100 है, ऊपर चला जाएगा 2 ज़ीरोज़, ऊपर जाके बेटा माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है? जितने ज़ीरोज़ होंगे बेटा ऊपर जाके 10 की पावर में से उतने हैं माइनस। सो बेटा यहाँ से क्या आएगा 0.001157 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। बेटा हमें कहा जा रहा है नैनोमीटर पर सेकंड में आपने इसको मेजर करना है। तो बेटा अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर लूँ 11 के बाद, तो बेटा क्या होगा 10 की पावर -5 माइनस का 4, 11.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 बेटा क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास बेटा ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स है कि हमारे पास जो हेयर्स हैं वो इतने बेटा रेट से क्या कहते हैं ग्रो अप होते हैं डेली लाइफ नैनो। बेटा ये 10 की पावर -9, इसकी जगह पर बेटा हम लोग क्या पुट कर देंगे 10 की पावर -9 के बेटा n, जिसके इक्वल था ये आ जाएगा नैनोमीटर पर सेक। ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमें आंसर में ये कहने के लिए कहा गया था। अब बेटा हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 पे। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमें क्या कहा जा रहा है, देखिएगा ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर के, वर्नियर कैलिपर के जाज को बेटा क्या करवा दिया जाए, क्लोज करवा दिया जाए, एक दूसरे के साथ मैच करवा दिया जाए। ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन राइट टू इट्स मेन स्केल। वो कह रहा है कि राइट साइड पर मेन स्केल के राइट साइड पर वर्नियर स्केल का क्या है बेटा 0 है। अब यहाँ पर ज़ीरो एरर क्या होगा बेटा पॉजिटिव। हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव होगा और अगर लेफ़्ट साइड पे आएगा देन नेगेटिव आएगा। अब आगे एंड नंबर ऑफ डिवीजन्स बेटा 4 डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर बेटा डिवीजन्स कितनी है 4 है। तो आपने क्या करना है फाइंड ज़ीरो एरर एंड बेटा ज़ीरो करेक्शन। बेटा ये नोट कर लिया है आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब बेटा हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 पे। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिएगा, लिखा हुआ है बेटा ऑन क्लोजिंग। तो बेटा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हमें गिवन है। गिवन में क्या है, हमें गिवन है बेटा नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन बेटा हमारे पास वर्नियर स्केल VS वर्नियर स्केल। बेटा ये क्या डिवीजन है 4 डिवीजन हमें गिवन है। उसके बाद बेटा हमें पता है लीस्ट काउंट क्या होता है हमारे पास। इसका लीस्ट काउंट इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर के बेटा क्या आता है इक्वल आता है। अब बेटा हमने मेजर क्या करना है ज़ीरो एरर फाइंड आउट करना है। तो ज़ीरो एरर बेटा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बेटा यहाँ से हम लोग ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे, वो लिख लें ज़ीरो एरर क्वेश्चन मार्क और ज़ीरो करेक्शन। बेटा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला हमारे पास सोल्यूशन में आ जाएगा बेटा ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या किया जाएगा, हमारे पास
हमारे पास जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए वर्नियर स्केल रीडिंग्स बेटा वो मेजर होना लाजमी है। तो देखिएगा यहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग या ज़ीरो एरर में बेटा क्या होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग्स। तो वर्नियर स्केल रीडिंग्स हमारे पास बेटा किसके इक्वल आएंगे, जो नंबर ऑफ डिवीजन्स है बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल बेटा, इसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा लीस्ट काउंट से। तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 0.01 विच इज इक्वल 0.04 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे पास क्या आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। अब बेटा ज़ीरो एरर क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो एरर इज इक्वल टू बेटा, ये किसके इक्वल आएगा वो देख लें बेटा, मेन स्केल रीडिंग आ जाएगा हमारे पास बेटा, मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग, इसके इक्वल हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग के। सो बेटा हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग हमने मेजर नहीं की, वो क्या होती है 0.0 सेंटीमीटर बेटा हमारे पास इक्वल आएगी, तो वो यूज़ कर लें 0.0 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई करवाया जाएगा किसको, बल्कि बेटा मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन करवाया जाएगा बेटा, यहाँ पर वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी 0.04 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारे पास ज़ीरो एरर क्या आ जाएगा, ज़ीरो एरर इज इक्वल पॉजिटिव 0.04। पॉजिटिव क्यों है बेटा, क्योंकि बुक वाला हमें कह रहा है कि राइट साइड पे ज़ीरो है, ये हमारे पास बेटा आंसर है। क्लियर है। अब बेटा ज़ीरो करेक्शन क्या होगा, ज़ीरो करेक्शन हमारे पास हमने जो फाइंड आउट करना है, जस्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका जो साइन है वो चेंज करवा दिया जाएगा, वो क्या आ जाएगा ज़ीरो करेक्शन। तो ज़ीरो करेक्शन इज इक्वल टू माइनस 0.04। तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो करेक्शन का आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद बेटा देखिएगा 1.7 हमारे पास न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है स्क्रू गेज हैज़ 15 डिवीजन्स। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स हमें गिवन है बेटा, वो देख लें कितनी गिवन है, ये मैं बेटा रेस करने जा रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से बेटा समझ के अंडरस्टैंड करने के बाद सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी आपको बेटा प्रॉब्लम आए तो आप लोग मेरे से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। सो बेटा अब देखिएगा हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है, सो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 7 हमारे पास क्या कॉल करेगा, 1.7 लिखा हुआ है अ स्क्रू गेज हैज़ 15 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बेटा गिवन क्या है हमें, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन बेटा सर्कुलर, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल बेटा, ये गिवन है 15 डिवीजन्स 50। अब बेटा देखिए पिच ऑफ द स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर, हमें पिच बोला जा रहा है, तो क्या होगा पिच ऑफ स्क्रू गेज बेटा हमारे पास क्या होगी 0.5 मिलीमीटर। क्लियर है बेटा। हमने फाइंड क्या करना है, लिखा हुआ है व्हाट इज द लीस्ट काउंट। बेटा लीस्ट काउंट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो बेटा सोल्व आप लोग खुद करेंगे, जस्ट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा। सॉल्यूशंस क्या होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो बेटा ये क्या होगा हमारे पास 0.5 ओवर 50। सो बेटा जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे ये ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 बेटा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर।
सो बेटा मीटर को हम लोग मिलीमीटर में चेंज करेंगे, वो मिलीमीटर है बेटा, ये मिलीमीटर को बेटा हम लोगों ने सेंटीमीटर में चेंज करना है। और जब बेटा इसको सेंटीमीटर में चेंज किया जाएगा मीन्स के इसको फर्दर हम लोग 10 पे बेटा डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा बेटा जो 10 वाला है उसमें लिखा हुआ है आ चॉकलेट रैप इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा लेंथ गिवन है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड और विड्थ हमें गिवन है। कैलकुलेट एरिया। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्लियर है। उसके बाद बेटा हमें ये आप लोगों ने खुद सोल्व कर लेना है। उसके बाद बेटा 1.8 वाला हमें बोला जा रहा है सिग्निफिकेंस फिगर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है 3 सिग्निफिकेंस फिगर। सो बेटा जिसमें 3 हो तो बेटा हमारे पास देखेगा ए वाला पार्ट इसका क्या है, 8 वाले का ए वाला पार्ट हमें कहा जा रहा है बेटा 3.006 3.0066। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंस फिगर कितने हैं 2, 4 एंड 5, ये हमारे पास नहीं होगा। सेकंड वाला देख लें बेटा क्या लिखा हुआ है हमारे पास 0.00309 किलोमीटर। सो बेटा ये देख लें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो बेटा हमारे पास बी वाला ऑप्शन और बेटा हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो बेटा 9 वाला आप लोग खुद करेंगे और 10 वाला मैंने बता दिया। एरिया इज इक्वल बेटा जो फॉर्मूला यूज़ होगा एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये बेटा 10 क्वेश्चन के लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर बेटा इसमें किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में समझ नहीं आ रही होगी तो बेटा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर कैरी कर सकते हैं। बेटा इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।